चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में फिर ग्राफ 4 लागू हो गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। और ये ग्राफ 4 लागू किया गया है बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा आदेश। दिल्ली का AQI 400 के पार हो चुका है, जिसको लेकर अब ग्राफ 4 दोबारा लागू कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 5वीं तक कक्षाएं जो हैं हाइब्रिड मोड में चलेंगी। 9वीं और 11वीं की क्लासेस भी हाइब्रिड मोड में चलेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में दोबारा ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, दिल्ली सरकार का ये आदेश। तो हम आपको अलग अलग जगहों के AQI लेवल बता दें। रोहिणी की बात करें, AQI 451, पंजाबी बाग 447, वजीरपुर का 446 और विवेक विहार का AQI जो है वो 446 ही है। नेहरू नगर यानी कि लाजपत नगर AQI 441, ITO AQI 425, मंदिरबाग AQI 412 और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम AQI 411। अब जरा ग्राफ 4 के जो नियम है उससे आपको अवगत कराते हैं। सभी प्रकार के ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छूट दी जाएगी। सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध होगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन किसी तरह की कोई नहीं हो पाएगी। सभी स्कूल्स में कक्षाएं जो हैं हाइब्रिड मोड पर रहेंगी, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेंगी। इसके अलावा सरकारी कार्यालय 50% क्षमता पर काम करेंगे, यानी कि 50% कर्मचारी ही ऑफिस जाएंगे, जिससे कि गाड़ी और इस तरह की चीज़ों के जो प्रदूषण होता है वो कम हो जाए। कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था है। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल यादव जुड़ चुकी है फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। आंचल, एक बार फिर से ग्राफ 4 लागू, AQI 400 के पार। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर में लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली के अंदर ग्राफ 4 जो है वो लागू कर दिया गया है। क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल जो है प्रदूषण का स्तर जो है वो देखिए फिर से जो है बढ़ने लगा है। और जिस तरीके से जो ग्राफ है वो 400 पार जा चुका है, जगह जगह पर जो है कहीं 412, कहीं 415 इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और ग्राफ 4 के अनुसार देखिए प्रदूषण रोकने की एक कवायद जो है वो शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, तोड़फोड़ का काम है, वो सब बंद रहेगा। बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रहेंगी। और 50% स्टाफ की हम बात करें, प्रतिबंधित वाहनों की बात करें तो वो भी दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए ग्राफ 4 लागू करके दिल्ली के प्रदूषण को एक बार फिर से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में देखिए कोहरे की स्थिति भी दिल्ली के अंदर बनने वाली है, जिसकी वजह से देखिए दिल्ली वासियों की दोगुनी बढ़ सकती है। इसलिए भी प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ग्राफ 4 जो है वो लागू किया। आप देखते हैं कि ग्राफ 4 लागू करने के बाद के एक बार फिर से दिल्ली वासियों को निजात मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि दिल्ली की स्थिति एक बार फिर से देखिए गैस चैम्बर जैसी बन गई है। बिल्कुल। और आंचल, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि पोल्यूशन का स्तर जो था वो कम हो गया था और अचानक पोल्यूशन के स्तर के बढ़ने के कुछ कारण नजर आ रहे। क्योंकि आज हम भी जब ऑफिस की तरफ आ रहे थे सुबह के टाइम पर तो हल्की सी धुंध छाई हुई थी। देखिए तो क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ग्राफ 4 जब दोबारा लागू किया गया, इससे पहले की स्थिति जो हमने देखी है तो लोगों में थोड़ी सी लापरवाही पोल्यूशन को लेकर आ गई थी। लोगों को लगा कि अब पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल है, अब चीजें ठीक है। लेकिन देखिए जैसे ही आप लापरवाही बरतना शुरू करते हैं, उसके अलावा क्योंकि आपने देखा होगा कि ठंड बढ़ रही है, कई लोग घरों में देखिए चिमनी जलाकर भी आग वगैरह सेकते हैं और उससे भी निकलने वाला धुआं, कई जगह पर आप आग जलते हुए देखते होंगे जो अलाव जलाए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते प्रदूषण का एक कारण है। तो देखिए प्रदूषण कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जाए। देखना ये होगा कि ग्राफ 4 से दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, खास करके दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली का क्या ये प्रदूषण कम हो पाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आंचल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में फिर से ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है।